हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी लूसेंट की क्लास नंबर 3 है। तो आज का जो पहला टॉपिक है कि द्रव में दाब। द्रव में दाब क्या होता है? कोई द्रव है उसमें किस प्रकार का दाब लगता है। फ्रेंड्स, जब कोई द्रव किसी बर्तन में भरा जाता है तो वह अपने अंदर मौजूद कणों के कारण नीचे और चारों ओर दाब उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई ये क्या है, बर्तन है। क्या है? बर्तन। बर्तन में मान लीजिए द्रव भरा है, इसमें द्रव भरा है। ये द्रव है जो इसमें पार्टिकल होंगे, इसके कारण इसके तली पर, इसमें क्या कर, इसके कारण इसके नीचे और चारों तरफ, नीचे और इसके चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ दाब उत्पन्न करता है। द्रव जो होता है, द्रव में दाब का सूत्र फ्रेंड्स क्या होगा। मान लीजिए कोई द्रव का क्या है, जिस बर्तन में भरा है उसकी गहराई एच है, और जो द्रव भरा है उसका घनत्व क्या है, रो है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, स्मॉल जी। इन तीनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो क्या निकल जाएगा, कोई द्रव है उसमें कितना दाब लगता है। तो इसका जो दाब यानी पी बराबर होता है फ्रेंड एच रो जी, यानी जहाँ तक द्रव भरा है उसकी हाइट, और जो द्रव है उसका घनत्व, और गुरुत्वीय त्वरण जी। यानी अगर मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए एक द्रव है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और उसका घनत्व जो है 1000 है, उसका घनत्व 1000 है। और फिर गुरुत्वीय त्वरण जी, जो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दो द्रव का दाब है उसका क्या निकल जाएगा, द्रव में दाब निकल जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगला जो है द्रव में दाब के नियम। द्रव में दाब का नियम क्या है, कोई द्रव है उसमें दाब के कौन से नियम है। मान लीजिए द्रव है, इसमें जो पानी भरा है, द्रव भरा है, तो इसमें क्या बताता है कि यह जो द्रव है इसमें दाब का नियम क्या है। कहता है कि स्थिर द्रव में, कोई स्थिर द्रव है, समान क्षैतिज स्तर पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है, समान होता है। फ्रेंड्स, यही कहा है कि कोई बर्तन है अगर उसमें द्रव भरा हो तो उसमें क्षैतिज स्तर पर इससे सभी बिंदुओं पर क्या होगा, दाब समान होगा। द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में क्या लगता है, बराबर। और द्रव में दाब उसकी गहराई के साथ बढ़ता है। यानी कोई द्रव है, जितनी गहराई अधिक होगी उसका दाब अधिक होगा, और अगर उसका द्रव का घनत्व अधिक है तब भी दाब अधिक होगा। कोई द्रव है जिस अगर गहराई जितनी अधिक गहराई में होगी उसका क्या होगा, दाब बढ़ेगा, और जितना घनत्व अधिक रहेगा तब भी द्रव का दाब अधिक होगा। अगला तीसरा क्या है, पास्कल का नियम। फ्रेंड्स, पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि किसी बंद द्रव पर बाहरी दाब लगाया जाए तो यह दाब बिना घटे या बढ़े हर भाग पर बर्तन की दीवार तक समान रूप से पहुंच जाता है। और पास्कल का नियम का अनुप्रयोग क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। ये तीनों क्या है, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। यानी पास्कल का नियम का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, और हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या करते हैं, पास्कल के नियम का अनुप्रयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। अगला ये क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्रव का दाब बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड्स, किसी बर्तन में अगर जो दाब लग रहा है उसमें बर्तन का आकार क्या है या उसकी आकृति क्या है, उस पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड, जरूरी नहीं कि इसका है जो है ये क्या है, आयताकार है, ये ट्रिंगल है, ये कुछ इस प्रकार है, तो इस पर नहीं निर्भर करेगा। इसमें जो दाब लगेगा क्या लगेगा, समान लगेगा। चौथा क्या है, दाब का गलनांक और क्वथनांक पर प्रभाव। यानी कोई द्रव है उसमें जो दाब है उसके गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी गलनांक अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्वथनांक घटाएं बढ़ाएंगे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मा- मान लीजिए जिस क्या क्या है, जिन पदार्थों का गर्म करने पर, फ्रेंड्स जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ जिसको हम गर्म करने पर उसका आयतन अगर बढ़े, मोम मोम को अगर हम फ्रेंड गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि वो जब गलता है पिघलता है तो उसका गलनांक दाब बढ़ाने के कारण क्या होता है, बढ़ता है। और कहा कि जिन पदार्थों का आयतन घटता है जैसे बर्फ। अगर मान लीजिए क्या है, पानी इतना है, अगर हम बर्फ जमा दें तो क्या बर्फ इतने में जम जाता है, वही क्या है, उसका आयतन घट जाता है ना। तो उसका गलनांक दाब घटाने पर क्या होता है, घट जाता है। फिर आयतन बढ़ाने पर बढ़ता है, और आयतन घटता है तो दाब भी घटता है। ये दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या, सभी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, अगर क्वथनांक हम बढ़ाएं तो दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। और अधिक ऊंचाई पर, अगर हम अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं
तो वायुमंडलीय जो दाब होता है वह कम होता है, जिससे पानी जल्दी उबलता है। अगला है उत्प्लावक बल, यानी उत्प्लावन बल क्या होता है? यह बाउंसी फोर्स इसे भी बोलते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव पर उस ऊपर की ओर एक बल लगता है। अगर कोई द्रव है, फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, कोई मान लीजिए द्रव है, अगर इसमें कोई प्लास्टिक या कोई गुटखा या प्लास्टिक या किसी लकड़ी का टुकड़ा है, अगर उसको दबाते हैं तो क्या नीचे से एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, यही कहा, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। उत्प्लावक बल के गुण क्या है? यदि बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बल जो होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है? बराबर होता है। यदि बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। फिर जो बल होता है वो क्या घनत्व पर निर्भर करता है, यानी जो द्रव है वो किस प्रकार का द्रव उसमें भरा है, पारा भरा है, जल भरा है कि एल्कोहल, कुछ भी जो भरा है, इस पे क्या होगा? निर्भर करेगा। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए क्या है, जिसे देखते हैं कि मिट्टी का तेल होता है, उसमें हम नहीं सॉरी, जो द्रव होता है उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो क्या होता है उसमें जो मच्छर होते हैं डूब जाते हैं। यही इसी का मतलब है कि उस पे द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। छठा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है। कोई द्रव है, कोई वस्तु है किसी द्रव में पूरी तरह से या आधी डुबोई, आंशिक रूप मतलब आधी रूप से डुबोई जाती है, उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल को वस्तु द्वारा विस्थापित मतलब जो द्रव है वहां से हट गया है। द्रव वस्तु के भार, जो वस्तु का भार रहेगा उसी के क्या होगा? बराबर होगा। तैरने का नियम। तैरने का नियम क्या है फ्रेंड्स? इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, महिंद्रा टेक्निकल एजुकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तैरने का नियम क्या है फ्रेंड? कोई वस्तु तभी तैरेगी, कोई वस्तु तैरेगी, जो वस्तुएं तैरती हैं फ्रेंड्स, कोई वस्तु तभी तैरेगी जब उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल उसके भार के बराबर होगा। यानी कोई वस्तु है, वो क्या है? कोई वस्तु तभी तैरेगी जब उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल, यानी नीचे से जो बल लग रहा है उसके भार के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, तभी वस्तु क्या होगी? तैरेगी। तैरती हुई वस्तु विस्थापित द्रव गुरुत्व केंद्र के ऊर्ध्वाधर रेखा पर होता है। यानी ये जो क्या है, गुरुत्व ग्रेविटी सेंटर जो होता है, इसके क्या होता है? ऊर्ध्वाधर सेंटर पर होता है, क्या होगी? तभी वस्तु क्या होगी? तैरेगी। अगला है क्या? घनत्व। डेंसिटी क्या होगा फ्रेंड? डेंसिटी किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? डेंसिटी। क्या? डेंसिटी कहते हैं। घनत्व और द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान का मात्रक इसे यम से फ्रेंड्स, और आयतन को वी। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और आयतन का मात्रक होता है मीटर। इसे कहते हैं केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक हो गया, इसका फार्मूला द्रव्यमान बट्टे आयतन, और यही हो गया घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, इसी के अनुपात को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक केजी, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, यह को ही क्या कहते हैं? घनत्व। दूसरा आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व है। फ्रेंड्स ये सिर्फ घनत्व की बात किया है, ये आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व की बात किया है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी पदार्थ का घनत्व 4 अंश पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व। फ्रेंड्स कोई भी पदार्थ है, उसको ले लीजिए ऊपर, और 4 डिग्री पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। मान लीजिए ऊपर क्या है? मरकरी, और उसके 4 अंश पर पानी का घनत्व को ही अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या है? वस्तु का घनत्व फ्रेंड्स, मतलब कोई भी वस्तु उसका घनत्व रहेगा, और 4 डिग्री पर पानी का जो घनत्व हम निकालेंगे उन्हीं से भाग दे देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा, आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। फ्रेंड 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, तभी यहाँ क्या लेते हैं? 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री को फ्रेंड 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है फ्रेंड्स, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका मान सभी मात्रक प्रणालियों में समान रहता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। समुद्र जल का घनत्व मीठे पानी से अधिक होता है, इसलिए वहाँ तैरना आसान होता है। फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए आप तालाब में तैर रहे हैं और जाकर समुद्र में तैर रहे हैं, तो समुद्र में तैरना हो आसान होता है, क्योंकि वहाँ का जो जल का घनत्व होता है अधिक होता है। बर्फ पानी पर तैरती है, क्योंकि बर्फ
का घनत्व पानी से कम होता है। यानी बर्फ़ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए देखते हैं बर्फ़ जो है पानी में क्या होती है, तैरती है। फ्रेंड मान लीजिए ये गिलास है, इसमें आप बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिए और पानी पूरा भर दिए, तो बर्फ़ पिघलेगा तो इसके पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही कहा, बर्फ़ पिघलने पर पानी के स्तर नहीं बढ़ता। नमक का घोल अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए इसलिए अंडा पानी में तैरता है। फ्रेंड्स, बहुत ऐसी जगह आप लोग देखे होंगे जहाँ आदमी डूबता नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें साल्ट होने की वजह से। मान लीजिए ये क्या है, आपका कोई मान लीजिए तालाब है, इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट डाल दीजिए, आप जाएँगे तो उसमें तैरेंगे, क्योंकि उसका जो है घनत्व, आपका घनत्व जो है उससे आपका घनत्व जो है कम हो जाएगा, उससे घनत्व से जो नमक डालेंगे। तो यही कहा है कि बर्फ पिघलने पर स्तर नहीं, वह नमक घोल अंडे तैरता है। दूध की शुद्धता को फ्रेंड लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। मेटा सेंटर क्या होता है? तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। जब वस्तु को थोड़ा झुकाया जाता है, उत्प्लावन केंद्र ऊर्ध्व रेखा को जिस बिंदु से प्रारंभिक को काटती है उसे मेटा सेंटर कहते हैं। अगला है क्या है, अस्थायी संतुलन की शर्त। मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। यानी क्या क्या है कि मेटा सेंटर जो होता है वो गुरुत्व केंद्र के ऊपर होता है। फ्रेंड्स देखिए, जो जहाजें होती हैं समुद्री, उनका जो है मेटा सेंटर क्या होता है, अलग अलग होता है हर जगह के। जो नेवी होते हैं उनका अलग होता है। जो नेवी भी जहाज चलाते हैं क्या होता है उनका जो देखते हैं कंफर्ट कम रहता है, लेकिन उनकी जहाजें क्या है, पलटती नहीं है। और जो पैसेंजर वाली होती है वो पलट जाती हैं, जल्दी पलटेंगी उसकी अपेक्षा, लेकिन उसमें कंफर्ट होता है। अगला क्या है कि ससंजक बल क्या होता है? क्या होता है ससंजक? कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। जल के अणु के बीच आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के बीच। और जब भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आसंजक बल। जैसे जल और कांच, इसमें सिर्फ जल था, इसमें जल और कांच है। अगला है सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव की सतह पर स्थित अणुओं द्वारा सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? पृष्ठ तनाव। क्या है? द्रव है, वो अपने आप को क्या करेगा? मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, तो उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव बराबर टी बराबर होता है फ्रेंड्स एफ बाई एल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है मीटर। न्यूटन और मीटर। पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ तथ्य। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। अगर हम किसी द्रव का ताप बढ़ाएं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। समुद्र क्या क्या अगला, साबुन और डिटर्जेंट। साबु और डिटर्जेंट जो होते हैं, जो ये पाउडर क्या कहते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं, पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए कि बाल्टी है, आप इसमें कपड़ा भिगो दिए हैं। फ्रेंड्स अगर ये पानी गर्म है तो इसका पृष्ठ तनाव कम होने से वो जो कपड़ा होता है जल्दी साफ हो जाता है। सुई पानी पर तैर सकती है पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव ठंडे द्रव से कम होता है। क्या कहा है? गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है ठंडे द्रव से कम होता है। यानी गर्म का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। इसलिए क्या होता है, गर्म कपड़ा, जो गर्म पानी से कपड़ा धुलने पर कपड़ा अच्छी तरह से साफ होता है। और साबुन और डिटर्जेंट जो होता है इसका पृष्ठ तनाव कम कर देता है साबुन, इसलिए कपड़ा साफ होता है। केशिकत्व क्या होता है? पतली नली में द्रव ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। केशिकत्व फ्रेंड मान लीजिए एक क्या है, बर्तन है, इसमें आप कोई पतली पाइप डाल दिए, पतली, जिसका डाया बहुत कम हो, इसी को क्या कहते हैं? ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना द्रव का क्या कहलाता है? केशिकत्व। केशिकत्व का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, ससंजक बल, असंजक बल, संपर्क कोण। जल और कांच के बीच संपर्क कोण न्यूनतम होता है और पारा के बीच जो है अधिक कोण, यानी संपर्क कोण जो होता है, संपर्क कोण अधिक होता है। यानी अगर जो पारा होता है, इसमें जो एंगल बनता है उसमें जो संपर्क कोण होता है अधिक होता है, जल और कांच के बीच जो होता है कम होता है। यानी अगर मान लीजिए बर्तन, अगर इसमें कांच डिबोएं तो क्या होता है, जो कोण बनता है क्या बनता है? कम बनेगा। और जो इसका है पारा और कांच के बीच अधिक बनता है। इसका जो पारा कांच का फ्रेंड बनता है लगभग 128 से 30 डिग्री लगभग बनता है। केशिकत्व का कारण क्या है? केशिकत्व ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है, दिए की बत्ती का तेल के ऊपर चढ़ना, पेड़ की जड़ों पत्तियों का ऊपर पहुंचना, दीवार की नमी के ऊपर कपड़े के पसीने सोख लेना, मिट्टी के जल में फैलना। मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे कि
कोई तौली है, अगर हम यहाँ भिगो दें तो क्या होता है, देखते हैं धीरे 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 वो पूरी तौली क्या होती है, किसी तत्व के कारण क्या होती है, भीग जाती है। पहले हमारे पहले वो क्या होता था ललटेन, में क्या होता है फ्रेंड, ये जो हम लगाते थे इसमें क्या नाम है, ये बत्ती दिए में ये तेल क्या है, उसी के कारण ऊपर चढ़ता है और वहाँ तब ये दिया जलता है। अगला क्या है, विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता द्रव की वह प्रवृत्ति जो प्रवाह में विरोध करती है, श्यानता कहलाती है। फ्रेंड्स, जिसकी जो अधिक गाढ़ी होती है उसकी श्यानता उतनी अधिक होती है। जैसे शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है, यानी ये अधिक गाढ़ा है। क्या है, ताप बढ़ाने पर श्यानता कम होती है। और श्यानता का ईसाई इकाई जो होता है ये श्यानता का मात्रक पॉइज क्या होता है, पॉइज, लेकिन ये सीजीएस में होता है। सीजीएस में जो श्यानता का ईसाई इकाई होता है पॉइज होता है। फ्रेंड्स, ये आज का जो यहीं तक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।